So there are some monuments or tangible cultural heritage sites that we saw in the last lecture. Now we are going to see this new sites in India. तो उसमें हम लोग पहले देख रहे हैं हुमायूं स्टोम. अब ये हुमायूं स्टोम जो है वो भी एक मुगल एम्पायर, मुगल जो एम्पायर था हुमायूं, ठीक है, मुगल एक एम्पायर था हुमायूं, उसका एक टोम्ब है. टोम्ब का मतलब होता है जहाँ पे डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, उसको बोला जाता है टोम्ब. तो हुमायूं का एक टोम्ब है अराउंड ताजमहल के आसपास उत्तर प्रदेश में, जो कि 1570s में बिल्ड किया गया था. हुमायूं के वाइफ ने बिल्ड किया था. आफ्टर हिज डेथ उसको वहां पे बरी करने के लिए हुमायूं का टोम्ब, ये स्ट्रक्चर एक बिल्ड किया गया था, जो कि अभी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है इंडिया में. कैन सी सम पिक्चर्स ऑफ दिस साइट. यस सर. इसके अंदर हुमायूं को बरी किया गया था, इसके लिए इसको बोला जाता है हुमायूं टोम्ब, और उसकी वाइफ ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था. Okay, so these are some pictures. These are some pictures from Humayun's tomb. Now the next is, देखो next यहाँ पे हम लोग देखने वाले वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज कुतुब मीनार. बहुत लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा. इट इज ऑल्सो साउथ ऑफ दिल्ली, मतलब उत्तर प्रदेश. दिल्ली के अराउंड अगर मैंने बोला तो इट इज ऑलमोस्ट इन द एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश. तो यहाँ पे कुतुब मीनार मतलब क्या है, जब इंडिया में जब सुल्तानेट थी, फॉर एग्जांपल पहले हमारे यहाँ पे ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश राज के पहले मुगल राज था, और मुगल के पहले हमारे यहाँ पे सुल्तानेट थी. सुल्तानेट मतलब सुल्तान लोगों का राज था. तो उसका जो फाउंडर था उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे इंडिया में कुतुब मीनार करके एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया, और उसके आसपास अलग अलग मॉन्यूमेंट्स है. फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको दिखेगा कुछ गेट्स दिखेंगे, आपको कुछ अलग अलग मॉस्क्यूज दिखेंगे, या फिर मोस्टली फ्यूनरल बिल्डिंग्स दिखेंगे, मतलब जहाँ पे लोगों को बरी किया जाता है, ऐसे कुछ बिल्डिंग्स आपको दिखेंगे अराउंड कुतुब मीनार. तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक करके एक सुल्तान था इंडिया में, उसने, जो कि सुल्तानेट का, दिल्ली सुल्तानेट का जो कि फाउंडर था, उसने बिल्ड किया था. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कुतुब मीनार. और ये जो कुतुब मीनार है उसकी जो हाइट है दैट इज अराउंड 72.5 मीटर हाइट, और उसका जो डायमीटर है वो अराउंड नीचे के साइड, मतलब बेस के साइड अराउंड उसका डायमीटर इज 14.32 मीटर, और एट द टॉप के साइड में उसका डायमीटर जो है वो अराउंड 2.75 मीटर है. तो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है ये, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था बिल्ड करना. आप उसके कुछ पिक्चर्स यहाँ पे देख सकते हो. रेड कलर के सैंडस्टोन, एक रेड कलर का सैंडस्टोन होता है, उससे बिल्ड किया हुआ है ये कुतुब मीनार. यहाँ पे अलग अलग फ्यूनरल बिल्डिंग्स भी है, मतलब जहाँ पे लोगों को बरी किया जाता था तभी के टाइम पे. सर फ्यूनरल्स मतलब जब हम लोग किसी की डेथ हो जाती है ह्यूमंस में, तब हम लोग उसको कहीं ना कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल हिंदू लोग हैं तो उसको जलाया जाता है. इस्लामिक अगर लोग होंगे तो उसको बरी किया जाता है. तो वो सब उसको बोला जाता है फ्यूनरल. और फ्यूनरल के बाद जहाँ पे बरी किया जाता है उसको बोला जाता है टोम. तो हम लोग ने हुमायूं टोम देखा था ना, दैट वाज हुमायूं को जहाँ पे बरी किया है उसको बोलते हैं हुमायूं टोम. तो ऐसे कुछ अलग अलग फ्यूनरल साइट्स आपको मिलेंगे. कुछ मॉस्क्यूज, आपको मॉस्क्यू मतलब जहाँ पे मुस्लिम लोग प्रेयर करते हैं. ओके, ऐसे अलग अलग चीजें आपको कुतुब मीनार के आसपास देखने को मिलेंगी, और दे आर कॉल्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. नाउ द नेक्स्ट वन इज माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया. अभी ये कोई एक जगह नहीं है, यहाँ पे 3 अलग अलग जगहों के बारे में हम लोग बात करने वाले. तो इंडिया में ऐसी 3 अलग अलग रेलवेज है जो कि माउंटेनस रीजन में बिल्ड की गई है, ठीक है. फर्स्ट जो है वो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे. अभी दार्जिलिंग जो है वो वेस्ट बंगाल में आता है, कोलकाता में ऊपर के साइड में आता है, नॉर्थ ऑफ कोलकाता, सिक्किम के आसपास. तो वहां पे एक रेलवे है जो कि अराउंड 1881 में बिल्ड की गई थी. ओके, और वो भी माउंटेनस एरिया, इसके लिए उसको माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया बोला जाता है. तो ये एक एरिया है.
द सेकेंड इज नीलगिरी माउंटेन रेलवे, जो कि आता है तमिलनाडु में, ओके, साउथ इंडिया में आता है। नीलगिरी जो है वो वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है, तो वो भी एक माउंटेनस एरिया है। और ये नीलगिरी जो है उसको बिल्ड किया था अराउंड 1908 में, बिल्ड करके कंप्लीट हुआ था। तो ये भी एक माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया में काउंट किया जाता है। और थर्ड जो रेलवे वो है कालका शिमला रेलवे। ये आता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में शिमला करके एक सिटी है, वहां पे एक रेलवे है जो कि कालका शिमला रेलवे के नाम से जाना जाता है। और उसको भी अराउंड 19th सेंचुरी के मिड में, 19th सेंचुरी मतलब 1850 1860, ये जो टाइम होता है उसको हम लोग 19th सेंचुरी बोलते हैं, जिसमें भी 1800 आएगा दैट इज 19th सेंचुरी। तो तभी के टाइम पे बिल्ड किया गया था कालका शिमला रेलवे। तो माउंटेनस रेलवे ऑफ इंडिया में तीन अलग अलग रेलवे है, तीन रेलवे साइट है, दार्जिलिंग एंड हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे जो कि साउथ इंडिया में आता है, और कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। और दार्जिलिंग रेलवे कोलकाता में आएगा, कोलकाता में दार्जिलिंग करके एक सिटी है वहां पे, ओके। तो ये एक साइट के कुछ पिक्चर्स देख लो। फर्स्ट पिक्चर जो है वो दार्जिलिंग रेलवे का, तो दिस इज अ पिक्चर फ्रॉम दार्जिलिंग रेलवे जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, सिक्किम के आसपास, नॉर्थ के वेस्ट बंगाल में। मैं आपको बाद में मैप्स पे ये साइट्स बताने वाला हूँ, तो तभी मैं एक्सप्लेन करूंगा और एक बार। नाउ दिस इज अ नीलगिरी रेलवे जो कि साउथ में आता है, तमिलनाडु में। अभी यहाँ पे एक आपको आदमी दिख रहा है जो ऐसा बैठा है, ऐसा रेलवे में बैठा मत करो कभी भी, स्पेशली इन माउंटेन रेलवेज, दिस इज रॉन्ग, ओके। द थर्ड वन इज कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। ये कालका शिमला रेलवे का एक पिक्चर है, ये सब इंडिया में, ओके, नॉट, इट इज नॉट फॉरेन रेलवे। यू कैन सी यहाँ पे हिंदी में लिखा है कुछ तो। सो द नेक्स्ट साइट इज महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। अभी ये बिहार में, बोध गया जो प्लेस है वो बिहार में। अब ऐसा माना जाता है कि जो गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध जो बुद्धिस्ट रिलीजन के फाउंडर थे, उनको यहाँ पे एनलाइटमेंट हुई थी। एनलाइटमेंट मतलब उनको जो बोलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल उनको सारी जो विद्या है जो प्राप्त हुई थी वो यहाँ पे प्राप्त हुई थी। यहाँ पे एक ट्री, एक पेड़ है, एक ट्री है, वो ट्री के पास वो बैठे थे और वहां पे उनको एनलाइटमेंट हुई थी। तो ये जो टेम्पल है वो पहले एक्चुअली बांधा था अशोका ने, अशोका करके एक 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, मतलब एंशियंट इंडिया में एक किंग था अशोका। आपने मूवी भी देखी होगी शायद, अशोका के यस नाम सर, पे मूवी भी। चंद्रगुप्त मौर्य ना। वो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो फाउंडर था, वो मौर्यन एम्पायर का फाउंडर था। और उसके बाद में उसके ग्रैंड सन में आता है शायद अशोका, ओके। तो मौर्यन एम्पायर का एक किंग था, एंशियंट किंग था अशोका करके, और उसने ये टेम्पल बांधने को स्टार्ट किया था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि 5th एंड 6th सेंचुरी में, गुप्ता पीरियड, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि गुप्ता पीरियड में भी एक किंग था जिसने कुछ तो बिल्ड किया था, हम लोग ने पहले देखा था। तो गुप्ता पीरियड का कुछ किंग थे, उन्होंने ये टेम्पल को बाद में और अच्छे से बिल्ड किया था, ठीक है। गुप्ता पीरियड यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि 5th एंड 6th सेंचुरी में था। तो ये टेम्पल जो है वो एक्चुअली 2 बार बिल्ड किया, मतलब पहले अशोका ने इसको बिल्ड किया था और उसको और अच्छे से बाद में गुप्ता पीरियड के किंग्स ने डेवलप किया था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे गौतम बुद्धा को क्या मिली थी, एनलाइटमेंट मिली थी, ओके। उसके कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो, दीज आर पिक्चर्स फ्रॉम, यस सर। यहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट लोग जो है वो प्रेयर करने वगैरह भी आते हैं। बिहार में है ये, बोध गया करके एक प्लेस है, ओके। द नेक्स्ट वन इज रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। अभी ये जो प्लेस है वो मध्य प्रदेश में आता है। विंध्या रेंजेस जो मैंने आपको बताई थी, जो कि महाराष्ट्र में से स्टार्ट होती है और मध्य प्रदेश तक जाती है, तो वहां पे ये मीजोलिथिक पीरियड, मीजोलिथिक पीरियड का मतलब जब स्टोन एज था, स्टोन एज मतलब एंशिएंट पीरियड, बहुत सालों पहले का ये केव्स है। तो ये केव्स में अलग अलग केव्स पेंटिंग्स मिलती है, और भीमबेटका में जो केव्स पेंटिंग्स है वो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग्स मानी जाती है, ओके। सबसे ओल्डेस्ट पेंटिंग्स अगर इंडिया में कहीं पे मिलती है तो दैट इज भीमबेटका केव्स। तो ये एक एंशिएंट साइट है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज माना जाता है।
मध्य प्रदेश में। ओके, यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग्स, अलग अलग केव्स भी आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीज आर केव्स, these are some paintings. This is one of cave. Okay, so the next site is चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। अभी ये जो साइट है वो गुजरात में, ठीक है। अभी गुजरात में जो है ना 18 to 14 सेंचुरी, ये बहुत बड़े पीरियड में अलग अलग किंग्स ने यहाँ पे अलग अलग चीजें बिल्ड की थी। फॉर एग्जाम्पल काली माता टेम्पल बिल्ड किया था, या फिर अलग अलग आपको और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये एक आर्कियोलॉजिकल पार्क है, मतलब यहाँ पे बहुत सारा एक्सकेवेशन किया जाता है। एक्सकेवेशन मतलब अलग अलग चीजें ढूंढी जाती है हिस्ट्री से रिलेटेड। तो ये आपको यहाँ पे कुछ मॉस्क्यूज भी देखने को मिलते हैं, बिकॉज 18 to 14 सेंचुरी ये जो पीरियड है वो मुगल पीरियड था। तो यहाँ पे आपको कुछ मॉस्क्यूज भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मॉस्क्यू है, यहाँ पे प्रे किया जाता है, जो कि चंपानेर पावागढ़ में आता है। और कुछ आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिले, जो कि बहुत पहले के स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मिलते हैं। और ये गुजरात में साबरमती, सॉरी आई एम नॉट श्योर, मे बी साबरमती रिवर के पास है शायद। दिस आर सम पिक्चर्स फ्रॉम चंपानेर। नाउ द नेक्स्ट इज हम लोग का फेवरेट छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। ओके, इट इज इन मुंबई। यस सर। ठीक है, मुंबई में इसको पहले बोला जाता था विक्टोरिया टर्मिनस, बिकॉज किसने बिल्ड किया था? ब्रिटिश लोगों ने बिल्ड किया ब्रिटिश था। ने। ब्रिटिश आर्किटेक्चर था एक, F.W. स्टीवंस, उन्होंने बिल्ड किया था विक्टोरियन गोथिक डिजाइन। गोथिक डिजाइन मतलब एक अलग तरीके की डिजाइन होती है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे आपको एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा, यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा। ये जो स्टाइल होता है ना, उसको गोथिक स्टाइल बोला जाता है। ब्रिटिश लोग या फिर यूरोपियन लोग है ना, ऐसे स्टाइल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते थे। तो ये गोथिक स्टाइल में बिल्ड किया गया था। 1878 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था, 1888 तक ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो दिस वाज विक्टोरियन टर्मिनस, विक्टोरिया टर्मिनस, एंड नाउ रिसेंटली नोन एज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। कि इसके नाम बहुत चेंज होता है। पहले ये विक्टोरिया टर्मिनस था, उसके बाद में इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोला जाता था। अभी रिसेंट टाइम में इसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस बोला जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पिक्चर्स, ये तो आपने, ये पिक्चर्स से ज्यादा आपने देखा होगा CST। ओके, these are some यस सर। pictures from छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। नाइट के टाइम पे बहुत बार यहाँ पे अलग अलग लाइटिंग्स भी की जाती है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, द नेक्स्ट वन इज रेड फोर्ट। ठीक है, लाल किला बोला जाता है उसको। मुगल एम्परर था एक शाहजहां, उसने ये 1546 में इसका बिल्ड करना स्टार्ट किया था। और ये एक कैपिटल सिटी थी उसकी, जिसका नाम था शाहजहानाबाद। तो जो शाहजहां एम्परर था, उसने शाहजहानाबाद के यहाँ पे एक फोर्ट बिल्ड किया था, उसका कैपिटल था इसके लिए। तो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर ऑफ रेड फोर्ट। अगर आपको पता होगा, मुगल का जो, एक मिनट, मुगल का जो फाउंडर था वो था बाबर। बाबर का बेटा था हुमायूं, उसके बाद में अकबर, उसके बाद में जहांगीर, एंड जहांगीर के बाद में शाहजहां। और शाहजहां जो था ना, उसको आर्ट्स, आर्किटेक्चर्स, अलग अलग पेंटिंग्स, इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो शाहजहां के टाइम में इंडिया में जो आर्ट है वो बहुत ज्यादा ग्रो हुआ था। ओके, सो दिस इज पिक्चर फ्रॉम रेड फोर्ट। द नेक्स्ट वन इज द जंतर मंतर एट जयपुर। राजस्थान में जयपुर में जंतर मंतर एक करके एक जगह है। अब ये जंतर मंतर क्या है? इट इज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब आप अगर टेलीस्कोप से अगर कभी देखा होगा आपने, आसमान में हम लोग तारे अलग अलग देखते हैं। एक्चुअली ये जो स्टार्स होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग प्लैनेट्स के, अलग अलग स्टार्स के पोजीशंस होते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है? एस्ट्रोनॉमी।
इनके जो पोजीशंस है वो अलग अलग पोजीशंस हम लोग यहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से, यहाँ पे एक सन डायल आपको दिखेगा, दिस इज सन डायल। सन डायल क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मतलब यहाँ से आसमान में अलग अलग तारे वगैरह देखा जाते थे। तो ये किसने बिल्ड किया था? जयपुर में सवाई जय सिंह करके एक राजपूत किंग था, उसने ये बिल्ड किया था इन 18th सेंचुरी। ठीक है, तो these are some pictures from जंतर मंतर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, याद रखना। आसमान में अलग अलग चीजें देखने के लिए ये यूज किए जाते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। दिस इज अ सन डायल। सन डायल मतलब क्या होता है? जो सन होता है उसके रोशनी के वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पार्ट क्या होगा, सपोज आधा पार्ट जो है सपोज वो लाइटन में होगा या फिर लाइट पार्ट में होगा, आधा पार्ट डार्क में होगा। थोड़े टाइम के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ अलग हो जाएगा। तो सन डायल क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर, बेटा मैंने सन डायल से क्या होता है, सन डायल जो यूज होता है उससे हम लोग को टाइम पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर परछाई अगर ये साइड में होगी तो सपोज 1 बजे या फिर 2 बजे, ऐसे अलग अलग टेक्निक्स होता है जिससे इसके ऊपर हम लोग को टाइम पता चलता है, उसको सन डायल बोला जाता है। तो ये सन डायल है जंतर मंतर में। द नेक्स्ट इज हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान। अभी ये कोई एक जगह नहीं है, अलग अलग 6 प्लेसेस है, 6 प्लेसेस है राजस्थान में। 6 अलग अलग जगहों पे फोर्ट्स है, कुछ किले है, फोर्ट्स है, तो उनको भी कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। फॉर एग्जाम्पल चित्तौड़गढ़, कुंभालगढ़, सवाई माधोपुर, जालवार, जयपुर, जैसलमेर, ये 6 जगहों पे अलग अलग फोर्ट्स है और उनको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट करके कंसिडर किया जाता है। और ये भी राजपूत जो थे, राजस्थान में राजपूतों का राज था, उन्होंने बिल्ड किए हुए कुछ फोर्ट्स है मेडिवल पीरियड में। तो उसके कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो। ये कुछ पिक्चर्स है जो कि ये फोर्ट्स के आपको स्ट्रक्चर्स बता रहा है। ठीक है, नाउ दिस वन इज फ्रॉम जयपुर। ये जो फोर्ट है वो जयपुर वाला, बाकी के जो थे वो अलग अलग और जगहों के थे। दिस फोर्ट इज फ्रॉम जयपुर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज रानी की वाव। रानी की वाव मतलब वेल, वेल मतलब क्या? कुआ, विहिर, विहिर बोलते ना अपन मराठी, दैट इज कुआ। 11th सेंचुरी में गुजरात में एक डायनेस्टी थी, सोलंकी डायनेस्टी, राइट। सोलंकी डायनेस्टी के क्वीन के लिए ये बनाया गया था। और यहाँ पे अलग अलग स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टेप्स मतलब सीढ़ी, और उसके बाद में नीचे जाके यहाँ पे एक कुआ है, तो इसके लिए इसको बोला जाता है यस सर। रानी की वाव, क्वीन स्टेप वेल, जो कि गुजरात में। इसके कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे आपको स्टेप्स दिखेंगी, तो नीचे जाके बाद में आप यहाँ पे वेल, जहाँ पे वाटर स्टोरेज किया जाता है, वो आप देख सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर गुजरात का वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना जाता है। ये एक वेल है, वेल में पानी तो अभी के टाइम पे शायद नहीं होगा। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महावीर एट नालंदा, बिहार। अभी बिहार में नालंदा करके एक प्लेस है। ऐसा माना जाता है कि जैन धर्म, जैन जो रिलीजन है, उसके जो फाउंडर थे महावीर जैन, उन्होंने यहाँ पे बहुत सारी अपने लाइफ का बहुत सारा पीरियड यहाँ पे स्पेंड किया था, ऐसा माना जाता है। और यहाँ पे अलग अलग स्तूपास, श्राइन्स, विहारास, इसका मतलब देखो स्तूपास मतलब जहाँ पे प्रेयर वगैरह किए जाते हैं, या फिर जो बुद्धिस्ट लोग है जो यहाँ पे एक साथ आके प्रेयर करते हैं, ऐसी जगह है। या फिर विहारास मतलब जहाँ पे वो लोग रेस्ट करने के लिए रुकते हैं। श्राइन्स मतलब जहाँ पे उनको एजुकेशन दिया जाता है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट लोगों से रिलेटेड अलग अलग स्तूपा, श्राइन्स या फिर विहारास, जो कि 3rd से लेके 13th सेंचुरी तक बिल्ड की गई थी। अभी 3rd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, मतलब जब भी अशोका किंग था तभी के टाइम से 13th सेंचुरी, मतलब जब भी मुगल एम्पायर आने वाला था तभी के टाइम तक। तो ये बहुत बड़ा पीरियड है। तभी के टाइम तक अलग अलग किंग्स ने यहाँ पे अलग अलग चीजें बिल्ड की थी।
ऐसा नहीं है कि किसी एक ही किंग ने बिल्ड किया था। थर्ड सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा से लेके 13th सेंचुरी तक अलग अलग किंग्स ने यहाँ पे अलग अलग स्तूपास और श्राइन्स या फिर विहारास को बिल्ड किया था। तो ये बुद्धिस्ट साइट है एक, और ये कंसिडर किया जाता है कि इंडिया का सबसे एंशिएंट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला यहाँ पे अलग अलग एजुकेशन दिया जाता था बुद्धिस्ट लोगों को। तो यहाँ की कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो, बहुत बड़ा साइट है ये। नालंदा यूनिवर्सिटी भी है बिहार में, जो कि नेम जो है वो इससे इंस्पायर्ड है। मोस्टली जो आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे वो बुद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे आपको गौतम बुद्धा का एक स्ट्रक्चर दिखेगा। Now the next one is the architectural work of Le Corbusier, an outstanding contribution to modern movement। अभी ये क्या है एक्चुअली में ये मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक एग्जांपल है। ले कॉर्ब्यूजियर ये एक आर्किटेक्चर था, फ्रेंच आर्किटेक्चर था। अराउंड 18-19 सेंचुरी के टाइम पे जब भी ब्रिटिश या फिर यूरोपियन लोग जो बहुत सारे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पे राज कर रहे थे, तो उन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चर स्टार्ट किया था। मॉडर्न मतलब जो अभी हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसी बिल्डिंग्स बिल्ड करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो है ना बहुत सारे ऐसे ब्रिटिश या फिर यूरोपियन आर्किटेक्चर थे जिन्होंने मॉडर्न बिल्डिंग्स बनाना स्टार्ट किया था। उनमें से एक थे ले कॉर्ब्यूजियर। तो उनकी अलग अलग 17 साइट्स है जो कि इंडिया में नहीं है, सिर्फ अलग अलग जगहों पे। इंडिया में है चंडीगढ़ में, टोक्यो जापान में टोक्यो करके एक सिटी है वहां पे भी है, ला प्लाटा अर्जेंटीना में ला प्लाटा करके एक सिटी वहां पे भी है, फ्रांस का कैपिटल है मार्सेली वहां पे भी है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग साइट्स आपको देखने को मिलेगी इनकी ले कॉर्ब्यूजियर की। तो उनमें से कुछ साइट जो चंडीगढ़ में है उनको हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज में मानते हैं। बाकी के साइट को भी, टोक्यो, मार्सेली, ये जगहों को भी हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज में मानते हैं। और इंडिया में जो चंडीगढ़ में उसको भी हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज में कंसिडर करते हैं। तो उसके कुछ एग्जाम्पल, चंडीगढ़ के कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो जहाँ पे ले कॉर्ब्यूजियर ने मॉडर्न आर्किटेक्चर से कुछ बिल्डिंग्स बनाई थी। तो ये कुछ पिक्चर्स आपको दिखेंगे, ब्रिटिश टाइम में वे बनाए गए थे। Okay, so you can observe this picture. These are pictures from Chandigarh Le Corbusier complex. Okay, the next site is historical city of Ahmedabad. अभी देखो हम लोग पहला ऐसा साइट देख रहे हैं जो कि एक पूरी की पूरी सिटी है। इसके पहले जो भी हम लोग ने साइट्स देखे थे वो मोस्टली मॉन्यूमेंट्स वगैरह थे, ये पूरी की पूरी सिटी है। अहमदाबाद को एक हिस्टोरिक सिटी या फिर एक वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बोला जाता है। इंडिया की पहली ऐसी सिटी है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट माना गया है। अभी क्यों? क्योंकि अहमदाबाद जो है 15th सेंचुरी के टाइम पे दिल्ली में एक सुल्तान था अहमद शाह, उसने यहाँ पे साबरमती रिवर के पास अहमदाबाद एक पूरी सिटी डेवलप की थी। और ये सिटी में इसने अलग अलग मॉस्क्यूज, टॉम्स बनाए थे। ओके, और यहाँ पे अलग अलग आपको हिंदू रिलीजन से या फिर जैन रिलीजन से इंस्पायर्ड टेम्पल्स भी देखने को मिलेंगे। इसके लिए अहमदाबाद को एक पूरा का पूरा हेरिटेज सिटी माना जाता है। तो अहमदाबाद के सिटी के कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो। अहमद शाह जो एक सुल्तान था उसने ये सिटी बिल्ड की थी। ओके, यू कैन observe these pictures from Ahmedabad. There are many tombs, mosques. also यहाँ पे जो भी रेसिडेंशियल एरिया है, जो भी लोग रहते हैं अर्बन एरिया, वो भी थोड़ा एक पुराना टाइप का एरिया, ठीक है। इसको पोल बोला जाता है, पोल। अहमदाबाद में पोल बोला जाता है, मतलब रेसिडेंशियल एरिया। ओके, द नेक्स्ट वन इज विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स इन मुंबई। अभी मुंबई की पूरी सिटी नहीं, बट मुंबई में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स है जिनको कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। अभी ये कभी के टाइम पे 19th सेंचुरी के टाइम पे, मतलब जब ब्रिटिश लोग थे यहाँ पे, उन्होंने बिल्ड किया गया था। अभी इसको दो अलग अलग टाइप में बिल्ड किया गया है।
एक तो विक्टोरियन गोथिक टाइप, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था CST में, वो विक्टोरियन गोथिक टाइप है, और दूसरा जो है वो डेको, आर्ट डेको टाइप। दोनों अलग अलग टाइप है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कैसा वायली पेंटिंग होता है या फिर मुगल पेंटिंग होता है, वैसे यूरोप के साइड में विक्टोरियन गोथिक स्टाइल होता है, आर्ट डेको स्टाइल होता है। तो मुंबई में अलग अलग जगहों पे अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग बिल्डिंग्स या फिर कुछ सिनेमा हॉल्स, ऐसे जो भी चीजें है उनको विक्टोरियन गोथिक या फिर आर्ट डेको स्टाइल में बनाया गया। तो उसके कुछ एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज हाई कोर्ट ऑफ मुंबई, उसको जो है वो डेको स्टाइल में बनाया गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आज़ाद मैदान करके एक जगह आपको पता होगी, उसके आसपास का जो एरिया दिख रहा है, वहाँ पे बहुत सारा रेसिडेंशियल एरिया जो है वो विक्टोरियन गोथिक स्टाइल या फिर आर्ट डेको स्टाइल में बनाया गया है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो। और दिस इज आर्ट डेको स्टाइल। और यहाँ पे जहाँ जहाँ पे आपको ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेंगे, दिस इज गोथिक स्टाइल, विक्टोरियन गोथिक स्टाइल। तो ये कुछ पिक्चर्स आप देख सकते हो मुंबई में के। दिस इज अगेन हाई कोर्ट ऑफ Yes, मुंबई। sir. दिस इज क्रॉफर्ड मार्केट। दिस इज, देखो यहाँ पे म्युनिसिपल बिल्डिंग है, दिस इज इन विक्टोरियन गोथिक स्टाइल। और यहाँ पे एक सिनेमा हाउस है, रेगल इरोस सिनेमा, ये जो है वो आर्ट डेको स्टाइल है। दो अलग अलग स्टाइल्स है, पर दोनों को कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। ओके, नाउ द सेकंड सिटी विच इज कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज इज जयपुर सिटी इन राजस्थान। और ये सिटी जो है वो राजस्थान का एक राजपूत किंग था, सवाई जय सिंह, उसने पूरी बिल्ड की थी। और मैंने पहले आपको जब राजस्थान में हिल फोर्ट बताए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि जयपुर में जो फोर्ट है उसको भी कंसिडर किया जाता है एज अ हेरिटेज साइट। तो ये जयपुर का एक फोर्ट है, मैंने पिक्चर आपको पहले भी बताया, ये जयपुर फोर्ट जो कि जयपुर सिटी में है, और जयपुर की पूरी सिटी को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर किया जाता है। आप अलग अलग और चीज़ें देख सकते हो जयपुर सिटी की। जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स वगैरह जो है यहाँ पे रेड सैंडस्टोन वगैरह से बने हुए हैं। ये देखो, ये जो आपको एक गेट दिख रहा है, दिस इज फ्रॉम रेड सैंडस्टोन। ये फोर्ट का एरिया है। सो दिस आर पिक्चर फ्रॉम जयपुर सिटी। जयपुर इज द सेकंड सिटी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर किया जाता है। पहली जो सिटी मैंने बताई दैट वाज अहमदाबाद। सो ओके, दिस वाज ऑल।